2011 में एक समर्थक को लिखे एक गोपनीय पत्र के अनुसार यांग हेंग जुन ने एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक को बीजिंग में हिरासत में लिया और एक देश की ओर से जासूसी के आरोप का सामना किया, जिसे चीन ने सार्वजनिक रूप से नाम नहीं दिया था। अपने पूर्व शिक्षक को लिखे गए विस्तृत पत्र में, जिसे रॉयटर्स द्वारा समीक्षा की गई थी, यांग ने खुलासा किया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हांगकांग और वाशिंगटन सहित 1989 से एक दशक तक चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के लिए काम किया था। फेंग चोगई ने कहा कि 55 वर्षीय, जो एक प्रसिद्ध लोकतंत्र समर्थक ब्लॉगर बन गया है, को चीनी अधिकारियों द्वारा अज्ञात जासूसी संगठन से एक मिशन में शामिल होने या स्वीकार करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाने के बाद 10 साल या उससे अधिक जेल में रहना पड़ता है। सिडनी स्थित उदार विद्वान, जिन्होंने यांग को पत्र भेजा था। यांग ने पिछले महीने अपनी मासूमियत का बखान करते हुए कहा था, मैं कभी किसी ऐसी चीज को कबूल नहीं करूंगा जो मैंने नहीं की है। फेंग ने यांग के अतीत के बारे में पत्र का विवरण पहली बार एक चीनी जासूस के रूप में प्रकट किया, जो कि विदेशी चीनी असंतुष्ट हलकों में अफवाह था, दूसरे देश के लिए जासूसी करने पर यांग के परीक्षण में संभावित गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए एक प्रारंभिक कदम के रूप में। रिपोर्टर्स यांग के दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में असमर्थ था कि वो चीन और अपने पत्र के कुछ अन्य विवरणों के लिए जासूसी करे। चीन के विदेश मंत्रालय ने रिपोर्टर को 12 अक्टूबर को दिए गए एक बयान में संदर्भित किया, जब एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि यांग को 7 अक्टूबर को जासूसी के आरोप में आरोपित किया गया था और इस मामले की पहली सुनवाई चल रही थी। प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अपने यांग के कानूनी नाम का जिक्र करते हुए कहा, प्रासंगिक चीनी अधिकारी कानून के अनुसार सख्ती से मामले को संभाल रहे हैं और यांग जून के कानूनी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पिछले सप्ताह राइटर को विदेश मामलों के मंत्री मारिज पाइने के बयान का हवाला दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने यांग के खिलाफ जासूसी के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं देखा है। यांग ने चीनी, अमेरिकी और ताइवान की राजनीति के बारे में सैकड़ों लेख लिखने के बाद एक दशक से अधिक समय पहले एक मजबूत ऑनलाइन उत्पन्न किया। उन्हें पहली बार 2011 में चीन में बीजिंग की जैस्मीन क्रांति के एक प्रवर्तक होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। ऑनलाइन लोकतंत्र कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अल्पकालिक विरोध प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें 3 दिनों के बाद रिहा कर दिया गया। अपने पत्र के अनुसार यांग ने 1992 में हांगकांग से MSS के लिए काम किया, जब तक कि 1997 में ब्रिटेन से चीन को सौंप दिया गया और उसके बाद वाशिंगटन में